जय जय राम कृष्ण हरे गोविंद गोपाल गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। आप निमित्त बने हैं, आपके प्रति कुछ कहना है। गीता जी का चिंतन, उसका ध्यान, हाँ, करना तो पड़ता है थोड़ा थोड़ा। बड़े बड़े ग्रंथ तो अब भगवान को अर्पण कर दिए, बड़े बड़े ग्रंथ तो भगवान को अर्पण कर दिए। भगवान वो न पढ़ना है, न उस पर कुछ विचार करना है। जो भी दिया है छोटी सी भगवत गीता, गीता प्रेस छोटी सी, उसको तो देखना पड़े, नहीं इतना तो देखना पड़े। क्योंकि नहीं तो क्या, इतना तो करना पड़े। कर लेते हैं कभी कोई कोई अर्थ, कोई शब्द का अर्थ नहीं खुलता हो तो देख लेते हैं, इतना इतना विचार कर लेते हैं, इतना इतना मनन चिंतन चलता है। तो ये आपके आपके निमित्त हुआ है और करते हैं। आपको वंदन प्रणाम। भगवान भगवान ने 7 और 8वें श्लोक में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा ना ऐसा। तो भगवान ने आगे क्या कहा, हाँ, और 9-10 में आगे कहा, श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवमेव वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। मेरा प्रागट्य होना, मेरा प्रकट होना, मेरा अवतार होना, मेरा अवतार का जो कर्म है, मेरे जो अवतार लीला है वो दिव्य है। और ऐसा तत्वतः तत्वतः, हाँ, ये तत्वतः जानने वाले महापुरुष ही बता सकते हैं। हाँ, हम तो बस तत्वतः जो भगवान जो कहना चाहते हैं ना, वो रीति से कोई जान ले। हाँ, भगवान का ये कर्म जन्म दिव्य है ऐसा, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म ये देह के, ये देहांतर होता है। जब देह शांत हो जाता है, मृत्यु होता है, उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान को ही प्राप्त होता है। मामेति सो अर्जुन, वो मुझे प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। और 10वें श्लोक में वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता। जिसका राग भय क्रोध बीत चुके, वो मर गए, शांत हो गया। भय क्रोध कुछ नहीं, न राग है, न भय है, न क्रोध है। मनमया, मेरा मेरे मेरा मेरे 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 में जिसका मन बुद्धि प्रवेश कर दिया, उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका प्राण मेरे मय हो गया। और मामुपाश्रिता, मेरा ही आश्रय है। जिसको ऐसे ऐसे बहवह ऐसे बहु ज्ञान तपसा पोता, ज्ञान रूपी अग्नि से पवित्र हुए ऐसे ऐसे भगवान के भक्त मदभावम आगता, ऐसे ऐसे मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त कर गए। हाँ भगवान, तो अद्भुत है ना बात ये भगवान ने कही। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है। कौन जानता है? भगवान आप जानते हो। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। 10वां अध्याय 15वां श्लोक कहा। भगवान केवल आपको ही आप जानते हो। आपको ही आपसे जानते हो। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं वेत्तत्वम परम तप। आप ही आपके द्वारा आपको जानते हो। 10वां अध्याय 15वां श्लोक। और भगवान ने 10वां अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। मुझे देवों का समूह, हाँ, ये ब्रह्मांड में जितने सूर हाँ, देव लोक है ना, देव जन जितने हैं ना, उसकी सब दिव्यता, उसकी बुद्धि, उसकी पवित्र बुद्धि, वो सब इकट्ठा हो जाए। और महर्षि
पृथ्वीलोक या ब्रह्मांडों में जितने महर्षि होंगे सब मिला के साथ में बैठ जाए तो भी वो मेरे प्रभवम, मेरी उत्पत्ति को, मेरा प्रागट्य को, मेरे जन्म को गोपाल गो, मेरे अवतार को, अवतार का रहस्य मिला। अवतार में कैसे प्रकट हो जाता हूँ, मैं अलौकिक तरीके से कैसे प्रकट हो जाता हूँ वो नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा मेरा प्रागट्य अनादि अनादि अनादि, और वो देवों का मैं आदि कारण हूँ, महर्षियों का भी मैं आदि कारण हूँ, मेरे से वो प्रकट होते हैं, तो वो मुझे कैसे जानेंगे। तो ऐसा ही भगवान, ये आपके कोई कोई भक्त जिसको आप जनाना चाहते हो या तो कोई मेरा जैसी बावरी नहीं तो कोई हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कोई कोई है, कोई कोई जान लेते होंगे भगवान। तत्वतः आपका जन्म कर्म सब दिव्य है, अलौकिक है, वो तत्वतः केवल आप जानते हो। नहीं तो आप जिस पर भाव करते होंगे ना, जैसे मीरा, हमारे नज़र में तो पहले मीरा आवेगी, मीरा देवी जी, फिर हमारा नरसिंह आएगा, नरसिंह तुकाराम आएंगे हमारे अरे सूरदास आएंगे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्राचीन प्राचीन। और हमारे समय में भी आपने तो कईयों को बता दिया होगा भगवान, क्योंकि महर्षि भी नहीं जान सकते हैं, देव भी नहीं जान सकते, तो अब कौन जाने। आप सब जो है ना, ये ऐसी ऐसी बात हमें हमें उमंगित करने के लिए, चलो चलो भगवान का ये जन्म दिव्य लीला जाने, तत्व से जाने, तत्वज्ञानियों से पूछे, उसकी सेवा करे। तत्वज्ञानियों को पूछो, सेवा करो, पूछो नहीं, पहला सेवा करो, भगवान ने कहा छठे तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, आज चौथा अध्याय में ही है, चौथा में 34वां, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 34वां, ज्ञानी को प्रश्न पूछने से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, भगवान ने कहा। ज्ञानी जन तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, भगवत प्राप्त जो पुरुष है, महापुरुष है, उसके सन्निधि में रहते हुए, उसके नजीक रहते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करते करते प्रश्न परिप्रश्न करना चाहिए, जब कुछ मिलेगा जब कुछ मिलेगा हरे कृष्ण भगवान, हम तो ये कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हम गोपाल 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 करते हैं, गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। तो ये नौवा 10वां ये है, वीत राग भय क्रोधा, जिसका राग भय क्रोध भगवान जिसका निकल गया ना, भगवान मय हो गया और भगवान का आश्रय ले लिया। भगवान हम आपको कहेंगे आपकी माया आप ही हो, आपकी माया आपसे अलग नहीं है, हम आप और आपकी माया के बीच में ऐसे 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 भटकते रहते हैं भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं ये तेरी माया है, ये तू है और ये जीव है, बस हम आपका स्मरण करते करते आपकी माया और आपके बीच में ऐसे भटकते हैं, भटकते रहते हैं। कैसे भटक रहे हैं तेरी माया में, कि जैसे भटके हिरन जंगल में। मृगतृष्णा, भटक रहे हैं तेरी माया में, कि जैसे भटके हिरन जंगल में। उठा लो हमको हे श्याम सुंदर, शरण पड़े तेरी दयालु, शरण पड़े तेरी दयालु। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।